देखो भाई साहब, दुनिया की सबसे बड़ी जीत वो नहीं जो लात और घूंसे चलाकर जीती जाए। असली जीत तो वो होती है जिससे सामने वाला खुद हमारी चाल में फंस जाए। देखो, अगर सामने वाला दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है, शरीर से, रुतबे से, पैसे से या पोजीशन से, तो उससे डायरेक्ट भिड़ने वाला इंसान पागल होता है, लेकिन उसे झुकाने वाला असली खिलाड़ी होता है। तो कैसे हराओगे उस ताकतवर दुश्मन को बिना एक भी वार किए? तो सुनो, उसका घमंड ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। ताकतवर लोगों में सबसे बड़ा रोग होता है घमंड। वो सोचते हैं हम जो चाहे कर सकते हैं, सामने वाला हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। बस यहीं से उसका पतन शुरू होता है। तुम्हें बस उसकी तारीफ करनी है, उसके घमंड को हवा देनी है और धीरे धीरे उसे उसी में डुबो देना है। तुम्हारे शब्दों से वो खुश होगा, कमजोर पड़ जाएगा और यही तुम्हारी जीत का पहला कदम होगा। शांति से बैठो, देखो और उसकी कमजोरी पकड़ो। तू क्यों डर रहा है उसकी ताकत से? हर शेर के अंदर भी एक डर होता है। उसकी कमजोरी पकड़ ले, फिर वहीं से कहानी पलटेगी। जैसे चाणक्य ने पकड़ी थी नंदवंश की कमजोरी। हर ताकतवर इंसान के पास कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। कभी उसका अहंकार, कभी उसका गुस्सा, कभी उसका लालच, कभी उसका कोई सीक्रेट। तुम्हारा काम है लड़ने से पहले देखना, उसका हर मूवमेंट नोट करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी सोच, उसकी आदतें। सीधा हमला नहीं, घेराबंदी करो। लड़ने का मन कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो वहीं रुक जा। तू अगर उसकी आग में घुसा तो खुद जल जाएगा, लेकिन अगर तू ठंडा रहा तो उसकी आग खुद ही अपने आप बुझ जाएगी। ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए धीरे धीरे उसके लोगों से दोस्ती करो, उसके सिस्टम में घुसो, उसके आसपास ऐसा माहौल बनाओ कि वो अकेला महसूस करने लगे खुद को। सीधे टक्कर मत लो, उसका सपोर्ट सिस्टम काट दो। जड़ जब सूखती है तो पेड़ खुद अपने आप गिर जाता है। मौन तुम्हारा सबसे बड़ा खतरनाक हथियार। कभी कभी बोलने से ज्यादा असरदार रहता है चुप रहना। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला बेचैन हो जाता है। वो सोचता है ये कुछ बोलता क्यों नहीं, इसकी चाल क्या है। यही बेचैनी उसे गलतियां करवाती है। जैसे ही वो गलती करे, तुम्हारा वार करना है शब्दों से नहीं, रणनीति से। सामने नहीं, पर्दे के पीछे से वार करो। तुम्हें जनता के सामने दुश्मन से भिड़ना नहीं है। तुम्हें दिखाना है कि तुम शांत हो, विनम्र हो, छोटे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी चालें, तुम्हारा नेटवर्क, तुम्हारी योजनाएं इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि दुश्मन को पता भी न चले कि कब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसका फोकस भटका दो। जिस दिन तुमने उसके दिमाग का फोकस बदल दिया, समझो उसने अपनी ताकत को खो दिया। उसका ध्यान बार बार अलग अलग दिशाओं में भटकाओ। कभी अफवाहें फैलाओ, कभी नकली योजनाएं लीक करो, कभी झूठी परेशानियां पैदा करो। जब वो असली खतरे को पहचान ही नहीं पाएगा, तब तुम पीछे से खेल खत्म कर सकते हो। अपना लक्षित वार बचा कर रखो। तुम्हें हर पल वार नहीं करना, तुम्हें एक वार करना है, पर ऐसा होना चाहिए कि फिर दूसरा वार करने की जरूरत ही ना पड़े। जब वक्त आए, जब उसकी ताकत सबसे कमजोर हो, जब उसके लोग उससे नाराज हों, जब उसके फैसले गलत साबित हो रहे हों, तभी वार करो। सीधा दिल पे। रिश्तों का जाल बनो, भावनाओं से नहीं, रणनीति से। दुश्मन के आसपास जितने लोग हैं उनसे रिश्ते बनाओ, पर भावनाओं से नहीं, दिमाग से। जो भी उसकी दुनिया में है उससे जुड़ो, मदद करो, पर हर काम के पीछे सोच होनी चाहिए, इससे मुझे क्या फायदा होगा। जब उसका सबसे करीबी भी तुम्हारा हो जाए, तब तुम बिना लड़े ही जीत जाओगे। और अगर कुछ भी ना चले तो खुद को इतना मजबूत बना दो कि लड़ाई की जरूरत ही ना पड़े। आखिर में याद रखो, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वो है जिसे लड़ाई लड़ने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि लोग खुद ही उसके रास्ते से हट जाते हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ, इतना नियंत्रित, शांत, लेकिन भीतर से आग जैसा बनाओ कि तुम्हारा नाम सुनते ही सामने वाला कहे इससे पंगा नहीं लेना। तो दोस्त, जब अगली बार कोई तुमसे ताकत में बड़ा हो, रिसोर्स में बड़ा हो, नाम में बड़ा हो, तो याद रखना, रणनीति, धैर्य, मौन और माइंड सेट से तुम उसे बिना लड़े हरा सकते हो। शतरंज में बादशाह को हराने के लिए तलवार नहीं चाहिए, चाल चलनी पड़ती है। तू उसके खिलाफ बोल मत,
बस ऐसे ऐसे मोहरे हिला कि उसकी वसात ही उलट जाए। और भाई ये भी जान ले, तू जब सीधा लड़ाई नहीं करता बल्कि धैर्य, बुद्धि और चाल से सामने वाले को हराता है तो तू सिर्फ जीतता नहीं, तू लीजेंड बनता है। अपने लक्ष्य से मत भटक, अपनी ऊर्जा उसमें मत फूंक जो तुझे नीचे खींचे। तू खुद को इतना ऊपर उठा कि दुश्मन की नजर तुझ तक पहुंचे ही ना। साइलेंस को हथियार बना, स्टेबिलिटी को ढाल बना और खुद को उस स्तर पर ले जा जहां दुश्मन हार मान जाए। हर बादल में बिजली नहीं होती, कभी कभी जो शांत दिखता है वही असली तूफान होता है। अब तय करो तुम वो तूफान बनोगे या नहीं। अगर हाँ तो आज से ही खुद पर काम करना शुरू कर दो। दुश्मन का नहीं, पहले खुद का मन जीतो। यही है असली जीत का रास्ता, बिना लड़े सबसे ताकतवर को हराने का। दोस्तों यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक सुंदर बोल के साथ जो आपके जीवन को सुंदर बना दे, जो आपके जीवन में कुछ नया करने की उमंग पैदा कर दे। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। राधे राधे सभी।